आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज जो हम सब टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो आप देख सकते हैं, दैट इज़ बैटल ऑफ प्लासी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है एक मॉडर्न इंडिया में, और ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है यूपीएससी एग्जामिनेशंस के लिए। सो सबसे पहले हम सब देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन। सो इसको डिफ़ाइन करेंगे, क्या होता है बैटल ऑफ प्लासी, किस किस के बीच में हुआ था, राइट। वो हम सब इंट्रोडक्शन में देखेंगे, किस समय में हुआ था और क्या कारण था। काउजेज में हम सब देखने वाले हैं कारण, राइट, रीज़न बिहाइंड द बैटल ऑफ प्लासी, राइट, हम सब रीज़न देखेंगे। फिर रीज़न फॉर डिफीट फॉर बंगाल। इसमें दो ग्रुप थे, एक ब्रिटिश थे और एक नवाब ऑफ बंगाल थे। सो नवाब ऑफ बंगाल क्यों हार गया इस बैटल ऑफ प्लासी में, उसके बारे में देखेंगे। फिर हम सब यहाँ पर इम्पैक्ट देखेंगे, कॉन्सिक्वेंसेस, आखिर इससे रिजल्ट पे कि चेंजेस क्या आए, चेंजेस, राइट। सो ये जस्ट ओवरव्यू है किस तरीके से हम सभी इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स डाइव इनटू द लेक्चर में आगे जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, and don't forget to share among your friends and family members. If you really do that, it's going to be awesome and fantastic to us. With this note, let's dive into the lecture. So हम सब बात कर रहे थे बैटल ऑफ प्लासी के बारे में। सो पहले हम सब देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ बैटल ऑफ प्लासी। सो पहले किस पीरियड में हुआ था, सबसे पहले आपको पीरियड याद रखना होगा। 1757 में हुआ था, राइट। और किस किस के बीच में हुआ था, दो ग्रुप थे। पहला था नवाब ऑफ बंगाल, जिसको लीड कर रहे थे सिराजुद्दौला, राइट। एंड दूसरा थे आपके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, राइट। सो इस दोनों के बीच में बैटल ऑफ प्लासी हुआ था 1757 में, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं बैटल ऑफ प्लासी फॉट ऑन 23 June 1753 was a pivotal clash between the British East India Company led by Robert Clive. So लीड कौन कर रहे थे यहाँ पर, रॉबर्ट क्लाइव, और वहाँ पर सिराजुद्दौला, राइट, रॉबर्ट। नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला सपोर्टेड बाय द फ्रांस। सो बंगाल को सपोर्ट कौन कर रहा था, फ्रेंच भी कर रहे थे। सो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी कर रहे थे। दिस बैटल डिस्पाइट बीइंग अ रिलेटिवली स्मॉल मिलिट्री इनकाउंटर्ड, हम सब जानते हैं कि इसमें बहुत बड़ा युद्ध नहीं हुआ था, छोटा समय के लिए ही हुआ था। एंड हैड अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन द कोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, मेकिंग द बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश डोमिनेंस इन द सब कॉन्टिनेंट, राइट। ये आप कुछ इंट्रोडक्शंस लिख सकते हैं जब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आते हैं। तो आप देखते हैं रीज़न और काउजेस। सो पहला था कि ब्रिटिश के द्वारा मिसयूज़ ऑफ ट्रेड प्रिविलेजेस। सो किसके द्वारा किया जा रहा था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थे उसके द्वारा जो भी ट्रेड प्रिविलेजेस थे उसको मिसयूज किया जा रहा था, वो पेमेंट नहीं दे रहे थे, राइट। इसमें दूसरा में आप लिख सकते हैं नन पेमेंट ऑफ ड्यूटीज़, जो भी गुड्स एंड सर्विस का एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा था, राइट, उससे रिलेटेड जो भी ड्यूटीज़ बन रहे थे वो ब्रिटिश नवाब ऑफ बंगाल को नहीं दे रहे थे, राइट। तो इसलिए गुस्सा में उन्होंने ब्लैक होल, एक कलकत्ता एक इंसिडेंट हो गया था क्योंकि ये सब काम नहीं कर रहे थे ब्रिटिश, राइट। तो हम सब देखेंगे इसको, पहले तीसरा देख लेते हैं, फोर्टिफिकेशन ऑफ कोलकाता। सो विदाउट द परमिशन ऑफ नवाब, सो विदाउट द परमिशन ऑफ नवाब ऑफ बंगाल, सिराजुद्दौला से नहीं पूछे और फोर्टिफिकेशन करने लगे थे कलकत्ता में अपने। सो यहाँ पर जो सिराजुद्दौला हैं वो अभी बहुत ही छोटे हैं, अंदाज अराउंड 21 के हैं, अभी यंग ही हैं, क्योंकि अलीवर्दी खान जो 1756 में मर गए थे, तो उनको सक्सेस किया था अलीवर्दी खान, राइट। तो आगे जाके जानेंगे कि किस तरीके से मीर जाफ़र, राइट, वो सोच रहे थे कि मैं
नवाब बनूंगा, पर लेकिन उसके जगह पर सिराजुद्दौला बन गए। एंड चौथा रीज़न था कि किस लिए बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, क्योंकि ब्लैक होल इंसिडेंट हो गया था। इसमें क्या हुआ था, सिराजुद्दौला ने ऑर्डर दिया था कि जो ये फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं यहाँ पर, जो भी जितने आदमी थे उनको एक छोटे से रूम में पैक कर दिए थे, जिसमें माना जाता है कि यहाँ पर सफोकेशन से बहुत लोग मर गए थे। अराउंड एक ही छोटा सा रूम में 150 लोग से ज़्यादा एक ही रूम में ठूस दिया गया था, जिसके कारण सफोकेशन से बहुत लोग की डेथ हो गया था। तो इस इंसिडेंट से ब्रिटिश बहुत ही गुस्सा हो गए थे, इसीलिए हो सकता है बैटल ऑफ प्लासी हुआ था बदला लेने के लिए, राइट। और मीर जाफ़र डिसकंटेंट। सो मीर जाफ़र हम सब यहाँ पर देख लिए कि किस प्रकार से अली वर्दी खान जब मर गए थे 1756 में, तो मीर जाफ़र सोच रहे थे कि मैं अब नवाब ऑफ बंगाल बनूंगा, पर लेकिन उसकी जगह पर सिराजुद्दौला बन जाते हैं, सिराजुद्दौला, राइट, बन जाते हैं उसके जगह पर। सो इसके जब नहीं बने तो उसके अंदर में एक दुखी था, गुस्सा था, जो ब्रिटिश के बाद में यही ब्रिटिश से हाथ मिलाकर ये बैटल को हरा देते हैं, राइट। सो आप जानते हैं रीज़न फॉर डिफीट में तीसरा पार्ट हम सब देखते हैं। रीज़न फॉर पहला ही रीज़न है कि ट्रेचरी ऑफ मीर जाफ़र, विश्वासघात करते हैं मीर जाफ़र, क्योंकि मीर जाफ़र नवाब ऑफ बंगाल के साथ लड़ रहे थे, पर लेकिन वो ब्रिटिश के साथ हाथ मिला लेते हैं, राइट। इसके कारण हार जाते हैं ये बैटल हार जाते हैं कौन, नवाब ऑफ बंगाल, राइट। दूसरा रीज़न लिख सकते हैं सुपीरियर डिसिप्लिन एंड टैक्टिक्स ऑफ ब्रिटिश। सो डिसिप्लिन बहुत ही अच्छा था ब्रिटिश का, और टैक्टिक्स वो मॉडर्न थे, क्योंकि साउथ इसी समय में आप जानते हैं कि सेकेंड कार्नेटिक वार ख़त्म हुआ था लगभग, कार्नेटिक वार। सो ब्रिटिश सब बहुत ही वेल प्रिपेयर्ड थे, वो सब पूरा प्रैक्टिस कर चुके थे, तो वही बंगाल में इम्प्लीमेंट किए। तीसरा हम सब देख सकते हैं अंडर एस्टिमेट ऑफ द ब्रिटिश। सो नवाब ऑफ बंगाल अंडर एस्टिमेट कर दिए थे कि उतना पावरफुल नहीं है, हमारे पास बहुत बड़ा आर्मी है, दे हैव नॉट सो मच बिग आर्मी। सो चौथा आप देख सकते हैं ब्रिटिश एक्सपीरियंसेस इन वॉरफेयर। सो हम सब देखें कि साउथ इंडिया में वो सब सेकेंड कार्नेटिक वार, फर्स्ट कार्नेटिक वार में अपना एक्सपीरियंस कर चुके थे कि वार कैसे लड़ना है, राइट। जो पचमा में देख सकते हैं लीडरशिप फेलियर। सो सिराजुद्दौला बहुत ही छोटे थे, 21 ईयर्स के ही थे, तो ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था कि किस तरीके से बैटल लड़ना है। सो लीडरशिप फेलियर था। पर ब्रिटिश के साइड में रॉबर्ट क्लाइव बहुत पावरफुल थे, बहुत ही माइंडफुल थे वो। So this is all about the reason for the defeat of Nawab of Bengal. The first reason was treacheries of Mir Jafar, superior discipline and tactics of British, underestimate of the British, and the fourth point which you can write is British experiences in warfare, and the fifth point is the leadership failure. Now let's move to the impact or the changes in Battle of Plassey के बाद क्या introduced हुआ, that's we are going to learn. So पहला रीज़न आप देख सकते हैं, पहला आप इम्पैक्ट देख सकते हैं ब्रिटिश डोमिनेंस इन बंगाल। सो अब बंगाल में वो जीत गए हैं तो वो उसका डोमिनेंस बढ़ गया, राइट, बंगाल में। दूसरा आप देख सकते हैं इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशंस। ना अब वो फ्रीली एक्सप्लॉइट कर सकते थे, ट्रेड प्रिविलेजेस को और एक्सटेंसिव कर चुके थे। एंड सीड ऑफ कॉलोनियलिज्म, इसी युद्ध से अब हो रहा था कि हम सब कॉलोनाइज की तरफ बढ़ रहे थे, राइट। चौथा में हम सब देख सकते हैं मिलिट्री सुपीरियरिटी, मिलिट्री और भी सुपीरियर हो गया, क्योंकि अब बंगाल का रिसोर्सेज ब्रिटिश यूज कर सकते थे विदाउट एनी इंटरवेंशंस। एंड द फिफ्थ पॉइंट विच यू कैन सी दैट शिफ्टिंग पावर डायनेमिक्स। ना यहाँ से हम सब देख सकते हैं किस तरीके से ब्रिटिश के पास बंगाल का रिसोर्सेस आ चुका है, राइट, बंगाल से रिसोर्सेस, जिसके कारण अब वो पावरफुल होने लगा है और मुगल्स को भी टक्कर देने लगा,
राइट, हम सब आगे देखेंगे कि किस तरह से बैटल ऑफ बक्सर में डिफीटेड द 3 मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ दैट टाइम। सो नवाब ऑफ बंगाल वहाँ पर था, फिर आपका अवध के साइड से रूलर थे और मुगल्स के भी रूलर थे। सो उस तीनों को हरा करके फिर ब्रिटिश जीतते हैं, तो वहाँ से एक नया इतिहास लिखा जाता है। सो दैट्स ऑल अबाउट द बैटल ऑफ प्लासी। सो होप यू हैव अंडरस्टैंड this topic. So thank you for watching.